हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह हमारी सीरीज़ चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ क्लासेस अपनी हो चुकी हैं, और आज वाली जो क्लास है उसमें जो हम कंसेप्ट सीखना चाहेंगे वो हमारा कंसेप्ट है 7th नंबर का। इससे पहले हम 6 कंसेप्ट सीख चुके हैं। आज वाली क्लास में हम 7 और 8 दो कंसेप्टों को एक साथ लेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, अभी हम ज़ीरो लेवल पे हैं। कंसेप्ट का मतलब अभी हम सिर्फ चीज़ों को समझ रहे हैं। काफ़ी बच्चों के जैसे कमेंट्स आए थे, सर बहुत नीचे लेवल का चल रहा है, तो मैं कुछ बच्चों को फिर इन्फॉर्म कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। ऑफलाइन का तो उनको मौका ही नहीं मिला, और तुम ज़्यादातर बच्चे तुम पुराने चावल हो, तुम्हारे को वो सब चीज़ पहले से रटी हुई है। लेकिन उन बच्चों का भी तो ध्यान रखो जो फर्स्ट टाइम कितना मुश्किल काम कर रहे हैं कि क्लासरूम कोचिंग नहीं करी और यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। अपने आप में एक मुश्किल काम है, तो आप हम सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी सेट बैठ पाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ओके, स्टार्ट करें। कंसेप्ट 9, और कंसेप्ट 9 हमें क्या बताता है या इसमें हम क्या सीखने की कोशिश करेंगे उसको देखते हैं। कंसेप्ट 9 देखो, बहुत तरीके से इस कंसेप्ट 9 के क्वेश्चनों को किया जाता है। मैं इस क्वेश्चन की जो टेक्निक आपको बताऊंगा वो ना केवल प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ में बहुत सारी जगह काम आ जाएगी। एज वाले में काम आ जाएगी, आप रेशो वालों में काम आ जाएगी, कहीं भी वो काम आती है। वो एक रूटीन एक्सरसाइज टाइप है। ये कंसेप्ट 9 एक रूटीन है। ये कंसेप्ट आप अगर समझते हो इक्वेशन टाइप का बना के, तो ये काफ़ी काम आएगी और बहुत सारे कंटेनों को कवर कर पाएगी। तो मैं फॉर्मूला और ट्रिक की जगह एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं जिसको आप हर जगह काम कर सकते हो, ना केवल लाभानी में, और भी बहुत जगह। तो देखें कंसेप्ट 9 क्या है। देखो, एक दुकानदार 20% प्रॉफिट पर, गूगल से ट्रांसलेट करा है तो अपनी अच्छी बिक्री करता है ऐसा लिख रखा है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखोगे कि एक एक दुकानदार ने 20% प्रॉफिट पर बिक्री करी, यानी एक दुकानदार ने अपनी बिक्री करी है 20% प्रॉफिट पर, कोई माल बेचा है। अगर वो इसे 10% कम पर खरीदता, 18 रुपए कम पर बेचता, तो उसे प्रॉफिट कितना होता? 30% का। तो उसकी लागत मूल बतानी। अ शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट इफ ही परचेज इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 18 रुपीज लेस, ही वुड गेन 30% प्रॉफिट। क्लियर? गेन मतलब हो गया प्रॉफिट। फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, यानी प्रारंभिक मूल आपको बताना है। तो धैर्य से इस चीज को समझें कि हम इसको किस तरह से करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, किताबों में दे रखे हैं सब चीजें। मैं एक ही कंसेप्ट जिसको आपको काफी काम आ जाएगा उसको देखते हैं। तो अपना मेन यही है कि सबसे पहले अपन 20% को पकड़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, वहां से आपको पता चलेगा 5 की चीज को 6 में बेचा है, यानी 5 आपका कॉस्ट प्राइस है और 6 अपना हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो मैं यहां पर 5x अपॉन 6x लिख रहा हूं, यानी 5 की चीज को 6 में बेचा। ऊपर कॉस्ट प्राइस है और नीचे सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं। क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूं। अगर वो इसे 10% कम पर खरीदता, अब मुझे बताओ, कोई 5x वाली चीज है, 10% कम पर खरीदेगा। क्लियर? 10% कम पर खरीदेगा, तो इसमें से आप ये बोलोगे कि 0.5 कम कर दो, तो 4.5 पे आएगी। अभी मैं सिर्फ यहां पर लिख रहा हूं कि माइनस का निशान लगा रहा हूं, कम पर खरीदना, यानी 0.5x। क्लियर? 0.5x हमने कम पर खरीदा। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई 5x का 10% कितना होता है? 0.5। और अगर कोई चीज 5x की है और 10% कम पर खरीदी गई है, तो कितना उसमें से घटाएंगे? 0.5x। नीचे ये तो खरीदने वाला हिसाब हो गया। बेचने में क्या गड़बड़ी करी है? 18 रुपए कम पर बेचा है, तो 6x जहां लिखा हुआ है -18 कर दे। और ये सारा प्रोसेस किस में चेंज हो जाएगा? 30% प्रॉफिट पर। 30% प्रॉफिट मतलब 3/10, यानी 10 वाली चीज 13 में बिकेगी। इस तरह एक इक्वेशन बना दी। ये लाभ हानि के अलावा भी बहुत जगह काम आएगी, आपने बहुत यूज भी करेगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 13 को ये पूरा होकर आ जाएगा अपने पास 4.5x, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कारण 13 से मल्टीप्लाई होगा।
ये 60x बनाएगा और 180 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो अपने पास आ जाएगा 15 का अपने पास आ जाएगा 12 और ये 17 और एक 18, 4 और एक 5। क्लियर है? मल्टीप्लाई करके फिर देख लेते हैं। 15 का 5 हो गए यहाँ पर अपने पास 12 और 2 12 17 18, फिर अपने पास सही है। क्लियर है? और ये अपने पास आ गया x एक तरफ ले लें। अगर मैं इस x को इधर ले लूँ तो अपने पास 1.5x माइनस का बच जाएगा और ये माइनस का 180 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? एक पॉइंट हटाकर यहाँ 0 लगा देते हैं और x की वैल्यू हो जाएगी 1800/15। क्लियर है? 1800/15 हो जाएगा। यहाँ पर आप 5 से काट लो, 6 से काट लो और यहाँ पर और काट लो तो 1 2, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1 2 0, यानी आपके पास x आ गया 120 और x ही क्या है? कॉस्ट प्राइस। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। यानी आपको ये वाली स्ट्रक्चर सारे क्वेश्चनों में कंसेप्ट 9 का मतलब ये वाली स्ट्रक्चर आपको बनानी है। कंसेप्ट 9 का मतलब हो गया आपको ये वाला कंसेप्ट को बनाना है। क्लियर है? आगे बढ़े। समझ आ रही है? एक क्वेश्चन आप चाहे गलत करो या सही करो, अगले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो जिससे कि आपको चीज समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये स्क्रीन पर देखें। A shopkeeper sell his goods at 10% profit. If he purchased it in 10% less and sold it for rupees 3 more, he could gain 25%. फाइंड द इनिशियल कॉस्ट। एक दुकानदार अपने माल को 10% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 10% कम पर खरीदता, 3 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो प्रारंभिक मूल्य आपको बताना है। तो प्यारे बच्चे करके देखें एक बार सॉल्व के आप क्या करते, फिर आप आंसर मैच करना। तो आ जाओ। सबसे पहले 10% को पकड़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट 10% प्रॉफिट पर बेचता है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। क्लियर है? 10% कम पर खरीदता, 10x अगर कोई चीज है और 10% कम पर खरीदा तो 1x। चाहो तो यहाँ पर 9x डायरेक्ट लिख सकते थे। और 3 रुपया अधिक पर बेचता तो यहाँ पर अपन प्लस का 3 करेंगे। 25% प्रॉफिट होता, 25% ये होता है 4/5। क्रय मूल्य को ऊपर लिखना है और विक्रय मूल्य को नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 9 बन गया है। 9 को यहाँ पर करेंगे 5 से तो 45x हो जाएगा। ये 44x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। क्लियर है? x की वैल्यू 12 आ गई है। आपको बताना है 10x, तो ये अपने पास हो जाएगा 120। कॉस्ट प्राइस अपने पास हो जाएगी 120। एक बार वहां पर अभी अपन देख लेते हैं, शायद अपन ने x की ही वैल्यू को रख दिया केवल, लेकिन x की वैल्यू एक बार देख लेते हैं कितनी आई है। देखो x अपने पास 120 आया। यहाँ पर ये मिस्टेक जो है इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। आपको इस x को यहाँ पर 5x पे लिखना है। तो करेक्शन कर लेना भाई। x की वैल्यू 120 है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 600। थोड़ी जल्दबाजी में वो x की वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। इस x की वैल्यू को आपको कहाँ लिखना है? 5x पर। क्लियर है? इतना सा थोड़ा सा चेंज कर लेना कि आपने जो निकाला है वो x है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है? 12 आई है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको इस x को 10x पर लगाना है। तो x की वैल्यू अगर 12 है तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितनी हो जाएगी? 120। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। एक और आप करो अटैम्प्ट, ये करो एक बार, क्या आपके पास आता है। A shopkeeper sell his goods at 20% profit if he purchase it 20% less
and sold it for rupees 75 less, he would gain 25%. Find the initial cost. एक दुकानदार 20% लाभ पर अपने माल की बिक्री करता है। अगर वह इसे 20% कम पर खरीदता, इसे 75 रुपये कम पर बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। प्रारंभिक मूल्य बताएं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सही करेंगे। देखें 20% प्रॉफिट, सबसे पहले ये पकड़, यानी आप जब यहां पर लिखोगे तो 5x और नीचे क्या लिखना होगा 6x। 20% कम पर खरीदता, तो 5x का 20% अपने पास 1x आ जाएगा, ये कम कर दो। 75 रुपये कम यहां पर लिख दो। 25% प्रॉफिट आपको समझ आ ही गया कि 25% 1/4 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये 4 हो गया तो 20x, ये हो जाएगा 24x, माइनस का अपने पास आ जाएगा 300, तो यहाँ पर 4x होगा और ये 300 और x हो जाएगा 175। ये 175 कॉस्ट प्राइस नहीं है जो फर्स्ट क्वेश्चन में गलती करी थी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार देखो कहीं नहीं, कैलकुलेशन देखना एक बार भी। यहाँ पर x को सही करो, x का अपन भाग दे रहे हैं तो x अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 4 25 25 75। क्लियर है? इस 75 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो अपना आंसर आ जाएगा 375। क्लियर है? ये 25, हाँ 35 और 2 37। कॉस्ट प्राइस अपना क्या हो जाएगा 375। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ये सबसे सिंपल तरीका है। मैंने बहुत सारे और भी तरीके देखे हैं लेकिन सभी में फिर घूमेगा, क्योंकि आंकड़े कैसे भी आ सकते हैं। 16 से 2/3% लाभ भी आ सकता है, तो इसको ज़्यादा आसान है आप 1/6 कर दो, बजाय आप कोई और तरीके का आप यूज़ करो। ज़्यादा आसान है कि भाई 37.5% लाभ पर बेचता है, तब ये आएगा तो आप 3/8 करोगे तो ज़्यादा आसान है, बजाय आप 100 मान के करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को अब घुमाएगा। अब घुमाकर आप उस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं वो देखो। जैसे है, एक दुकानदार 25% लाभ पर अपने माल की बिक्री करता है। यदि वह इसे 900 रुपये कम पर खरीदे और उसे 900 रुपये कम पर बेचे, तो उसे लाभ 5% अधिक होता है। जितना भी प्रारंभिक लाभ हो रहा है उससे 5% अधिक हो रहा है, तो लागत मूल आपको बतानी है। तो अब आपको ये सॉल्व करना है। पॉज करके एक बार आप सॉल्व करें, फिर आंसर चेक करें। तो देखें प्यारे बच्चों कि क्या कहता है अपना ये क्वेश्चन। 25% प्रॉफिट। क्लियर है? तो 4x, नीचे क्या लिखोगे 5x। अब बहुत सिंपल है, 900 रुपये कम पर खरीदता है तो ऊपर 900 रुपया कम कर दो, नीचे 900 रुपया कम कर दो। खरीदने में भी 900 रुपया कम पर खरीद रहा है, बेचने पे भी 900 रुपया कम पर कर रहा है। यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, 5% अधिक वर्ड है, यानी पहले अगर 25% है तो 5% अधिक का मतलब हो जाएगा 30% ओवरऑल प्रॉफिट अब हो रहा है। और 30% को अपन क्या बोलते हैं 10/3, तो 10 ऊपर 13 नीचे, 3 का लाभ होगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 52x और ये आ जाएगा 90। 9 का अगर अपन देख लें तो ये आएगा 7 7 9 और 9, ये हो जाएगा। एक बार करेक्शन देख लें भाई, इसमें 9 का ये 9 का ये सही है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर अपन देखें तो 50x और ये हो जाएगा 9000। इधर ले लाएं, इसको इधर अगर ले जाएं तो 2x आ जाएगा और इसको इधर ले लें तो अपने पास 9000 हट जाएगा तो 2700 आ जाएगा। अब एक तो तरीका है, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो 4x, कई बच्चे क्या करते हैं x निकालते हैं, x की जगह इसी को डबल कर दो, क्योंकि आपको 4x निकालना है तो अपने पास 4x निकालना है तो इसी को डबल कर दें, तो इसको डबल कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा
या फिर आप x निकाल के 4 में चिपकाओ। ज़्यादा अच्छा है कि अपने डाटा पर नज़र रखें कहाँ पर चल रहे हैं और कैसा चल रहे हैं। तो 2x से सीधा 4x पहुँचना आसान है, सिर्फ दुगना करना है आप। क्लियर है? दुगना करके अपना आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का देख लेना, कहीं अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है, तरीका चीज़ समझो कि कहाँ पर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब देखो एक ही तरीके से पहले वाले क्वेश्चन भी हो गए और ये वाला अलग, थोड़ा सा अलग टाइप का अगर क्वेश्चन घुमा तो उसी तरीके से हो गया। अब चाहे कुछ भी घुमा दे, ज़्यादा कम प्लस माइनस कुछ भी करना हो, अब आपको बस धैर्य से वो कंसेप्ट को समझना है और अपना क्वेश्चन होता जाएगा। एक और करें भाई। देखें, एक दुकानदार अपने माल को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 600 रुपये कम पर खरीदता, कम लिख देना, और इसे 400 रुपये कम पर बेचता तो उसे प्रॉफिट 10% अधिक होता। तो प्रारंभिक मूल्य आपको बताना है। क्लियर है? प्रारंभिक मूल्य आपको बताना है। तो आप देखते हैं कि प्रारंभिक मूल्य आप इसका क्या निकालते। तो एक बार सॉल्व करें। तो देखें बच्चों, 20% 1/5 यानी 5x और यहाँ पर लिखोगे 6x। 600 रुपया कम, 400 रुपया कम। अब देखो 10% अधिक, पहले 20% हो रहा था तो अब 10% अधिक का मतलब कितना होगा? 30%, यानी 10 और 13। बस अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर अपने पास 65x और ये अपने पास आ जाएगा, और इधर 60x, ये हो गया। इसको इधर ले लें तो 5x हो जाएगा, और ये अपने पास 5x हो जाएगा। और ओहो, कहाँ जा रहा टेक्निकल, एक मिनट रुक जाओ। पाँच एक्स और ये इधर आप लेके आओगे तो अपने पास आ जाएगा 3200। क्लियर है? ये इधर जाएगा। तो अपने पास 5x ही निकालना था। देखो कॉस्ट प्राइस ये, अब x निकाल कर 5 से मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा? क्लियर है? कुछ नहीं करना, आपको 5x निकालना था। अब यानी कि कई बच्चे आंख मीच के करते हैं, पहले x निकालेंगे फिर 5 से मल्टीप्लाई करके वहीं पहुंचेंगे। सीधा सीधा सा तरीका है, 5x निकालना था, 5x पूछ रहा है, सीधा अपने पास 5x आया। 2x आया था तो हमने 4x बना दिया, x की तरफ नहीं गए। क्लियर है? तो जैसा क्वेश्चन की सिचुएशन हो वैसा आप इसको यूज करो। इस टाइप के हर क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्लियर है? अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं अलग से बता रहा हूं कि वो भी कहीं पर काम आ जाता है, तो मैं इसी के साथ आपको बता रहा हूं। मैं उसके क्वेश्चन तो नहीं लाया, लेकिन वो छोटा सा इतना कंसेप्ट है कि आपको वो समझ आ जाएगा। और फिर मैं एक क्वेश्चन को बोल देता हूं कि एक दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। विक्रय मूल्य पर करता है। तो लाभ 20% का होता है। वास्तविक लाभ बताएं। यानी आपको वास्तविक लाभ बताना है। वैसे हमेशा गणना जो लाभ और हानि की किस पे होती है? क्रय मूल्य पर, लेकिन उसने अपने लाभ की गणना किस पे करा है? विक्रय मूल्य पर। तो 20% का लाभ हुआ। वास्तविक लाभ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन कर देता है कई बार, ये वाला कंसेप्ट। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मैं एक दुकानदार हूं, मैंने 100 रुपए का माल बेच दिया, 100 रुपए का माल बेच दिया और मेरी जेब में 100 रुपए आए और मैं बोल रहा हूं मैंने 20 रुपया कमा गया।
20 रुपया कमा गया। 20% लाभ का मतलब 20 रुपया कमा गया, यानी अपने विक्रय मूल्य पर मैंने 100 रुपया आया और 20% लाभ मैंने कमा लिया। ये विक्रय मूल्य पर कैसे होगा साहब? 100 रुपया आया, मैंने 20 रुपया कमा लिया। अब बचा कितना? 80। 80 मेरा क्या है? क्रय मूल्य। और वास्तविक लाभ और हानि किस पे निकलती है? क्रय मूल्य पर। अब 20 रुपए के लाभ को क्रय मूल्य पर अगर निकालूंगा तो मेरे पास कितना लाभ होगा? 25%। क्लियर है? वापस समझा देता हूं आपको। ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि विक्रय मूल्य पर जो लाभ आया 20%, उसको ऐसे लिखें अगर हम, तो हमेशा ये 5 नीचे क्रय मूल्य होता है, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है? विक्रय मूल्य। अब मुझे बताओ, अगर आपकी जेब में 5 रुपया आया और आपको 1 रुपया लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? आप बोलोगे 4, जब तो 1 रुपया लाभ हुआ है। भाई मेरी जेब में 5 रुपया आया और मेरे को 1 का फायदा हुआ है, तो वस्तु कितने की थी? 4 की थी, तभी 1 का फायदा होगा। अब हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो 1 का लाभ क्रय मूल्य पर क्या कहलाता है? 25% का लाभ। क्लियर? 25% का अपना क्या हो गया? लाभ हो गया। आ रही बात समझ में? इसी टाइप का एक खुद आप करो। एक दुकानदार अपनी हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। तो हानि 33 से 1/3% होती है। वास्तविक हानि बताए। यानी आपको वास्तविक हानि बतानी, तो एक बार आप करके देखें। क्लियर? देखें, सबसे पहले 33 से 1/3 को पकड़ लो। यहां पर हमेशा क्रय मूल्य होता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के मुताबिक विक्रय मूल्य है। यानी विक्रय मूल्य आपके पास 3 है, और अब आप बोल रहे हो जेब, मेरी जेब में 3 रुपए आए और मैं आपसे बोलूं कि मुझे तो 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो वस्तु कितने की थी? आप बोलोगे 4 की। इस पर ध्यान रखना, अगर 1 रुपए का नुकसान हो गया तो इसका मतलब वस्तु कितने की थी? 4 की थी। और वास्तविक लाभ किस पे निकालना है? 4 पे। अगर 4 पे अपन वास्तविक लाभ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? 25% की हानि। वास्तव में 25% की हानि हुई। क्लियर है? ये मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट और था। बड़े क्वेश्चनों में आएगा ये स्टेटमेंट, बहुत बड़े क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आएगी। वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे भी कर सकता है। क्लियर है? और वास्तव में लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन कोई बोलचाल की लैंग्वेज में विक्रय मूल्य पर भी कर सकता है। तो वास्तव वाले पर कैसे पहुंचना है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। धैर्य से आप पूरा वीडियो देखें, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें, काम की चीज चल रही है, सारा कंसेप्ट है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं आज आपको समझ आ गया होगा कि आज वाले कंसेप्टों को। और अब आपको अगर अच्छा लग रहा है तो जितने भी आपके मिलने जुलने वाले हैं उनको आप बताएं, सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, कमेंट लिखें कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए। इनके क्वेश्चन मैं जल्दी अभी टाइप कर ही रहा हूं, और जैसे जैसे अपना चैप्टर बढ़ता जाएगा मैं इनके क्वेश्चनों की PDF आपको डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन सा अपलोड हो गया है। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।